बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको मज़ेदार जो हैं वो पराठे बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़े के पराठे क्या हैं कि बिल्कुल जो हैं आप याद करेंगे। ये आमलेट पराठे हैं, कितने मज़े के बनते हैं, ज़बरदस्त। आप ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए, मेहमान पूछेंगे ये आपने कैसे बनाए। ये ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और ऊपर से थोड़े थोड़े क्रिस्पी, नहायत मज़ेदार, खूबसूरत, खाने में बहुत ज़ायकेदार। आप इसे दही के साथ, पुदीना धनिया की चटनी के साथ, अनारदाना डालकर भी खा सकते हैं और आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही जो है नरम है, फ्लफ़ी। आप देखें कैसे ऐसे बिल्कुल फोल्ड होते जाते हैं। और कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अंडे डालूँगा मैं। हाँ जी, 2 अंडे चले जाएंगे इसमें। और अंडों के बगैर तो आमलेट का तस्वर ही नहीं होता। इसको जो है थोड़ा सा चम्मच से फेंट लेंगे। ठीक है, 1 चम्मच भर के मैंने डालूँगा इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट का डाल दिया मैंने, ये वाला 1 डाल दिया। ये टीस्पून है तो ये 1.5 जाएगा तो फिर एक खाने वाला 1 चम्मच हो जाएगा। इसी तरह 1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर का। ये इसलिए डालेंगे कि जब हम मिक्स करेंगे मैदे के साथ तो ये राइज़ हो जाएगा ना, वरना अगर मैदे का पराठा बनाएं तो वो बिल्कुल जो है ना ऊपर से जो है जल जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। तो इसको राइज़ करने के लिए चीनी का होना ज़रूरी है। तो 1 चम्मच जो है मैंने टीस्पून का जो है ना चीनी का इसमें डाल दिया। ये मैंने आपको सिखाना है, क्वांटिटी इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी रखी है। ठीक है जी। इसके अंदर चले जाएगा दूसरा जो चीज़ चले जाएगी वो है दूध। तो इसके अंदर दूध चलेगा। इसको बीट करते हैं, मिक्स करते हैं, एक जैसी हो जाए। तो ये जो दूध भी था ठंडा नहीं था, फ्रिज से निकाला था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आए। इसी तरह पानी को भी हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे ताकि हमारी जो ईस्ट है वो राइस हो जाए। आधा गिलास के करीब जो है ना मैं डालूँगा पानी। तो ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। अब इसके अंदर चला जाएगा मैदा। 2 कप के करीब मैदा डालूँगा। 2 कप के करीब जो है ना इसमें चला जाएगा मैदा। इसको कर देते हैं मिक्स। बस इसमें कोई भी चीज़ जो है ना सीक्रेट नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और वो दिखाता हूँ वही हम डालते हैं। ये नहीं कि बाद में हम कुछ इसमें मिक्स कर लेता हूँ, नहीं, ताकि आप घर में कुछ चीज़ तैयार करें तो आपको तैयार ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं करते। बस जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, वही चीज़ें होंगी। कोई चीज़ इसमें सीक्रेट नहीं, छुपा के नहीं हम डालेंगे। हमारी वीडियो में मतलब है कि ये तो लोगों से अलहदा है ना कि हम जो दिखाते हैं, बताते हैं, वही चीज़ हम डालते हैं। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स कर लिया मैंने। अब इसको छोड़ देता हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर मैं देखूँगा अगर राइज़ हो गया तो फिर आगे हम पराठे बनाएंगे, आमलेट पराठे। और बाकी जो चीज़ें इसमें डालनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ हो गया जी हमारा जो है ना। अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे। अच्छा, राइज़ होने का ना इसकी निशानी ये थी कि इसके अंदर बबल बन जाती है। जैसे ये आप देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन में, ये सारे बबल्स हैं इसके अंदर, एयर आ जाती है इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। एक प्याज मीडियम साइज़ का मैंने लिया था और उसको मैंने बारीक फिर क्रश करके रख लिया था। ये इसके अंदर चले जाएगा। प्याली को करते हैं अच्छी तरह साफ़, रिज़्क़ को नहीं करते ज़ाया। 1 टमाटर लिया था मैंने, वो इसके अंदर चले जाएगा। टमाटर छोटा छोटा बारीक मैंने काट लिया था इसको। और ये छोटी प्याली आप देख रहे होंगे, छोटी सी प्याली है बिल्कुल, 1 प्याली से कम है। इसमें धनिया चले जाएगा, सब्ज़ धनिया चलेगा इसके अंदर। सब्ज़ जो है प्याज, ठीक है, ये सब्ज़ हिस्सा और जो इसका वाइट हिस्सा दोनों काट लिया बारीक और वो इसके अंदर चले जाएगा। 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, वो इसके अंदर चले जाएगी। 3 मैंने ली थी सब्ज़ मिर्चें, उसको बारीक काट लिया, वो इसके अंदर चले जाएंगी। 1 चम्मच जो है इसके अंदर चले जाएगा नमक का। देखा आपने, पहले नमक हमने नहीं डाला था। अगर नमक हम डाल देते तो जो इस थी हमारी उसने राइस नहीं होना था। 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर नमक चले जाएगा। स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का। आमलेट और ज़ीरा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। 1 चम्मच हमने ज़ीरे का डाल दिया और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच।
तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, वो चले जाएगी इसके अंदर। और फिर हम इसको करते हैं मिक्स और फिर बनाते हैं इसके मज़ेदार पराठे। शक्ल तो बहुत प्यारी लग रही है, तो हम इसको अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। लो जी, मिक्स हो गया, तो शुरू करते हैं पराठे बनाने इसके। फ्राई पैन मैंने रखा, फ्राई पैन रखने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसको मैंने ग्रीस कर दिया। आपने भी ऐसे सबको ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैं ज़्यादा बड़े ना छोटे, दरमियाने में बनाऊंगा, तो दरमियाने से आपने बनाने हैं इस तरह के। ये देखें पराठे तैयार होने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार पराठे। चूल्हे की जो फ्लेम है वो मैंने हाई से मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना एक साइड से जल्दी जल जाएंगे और दरमियान में कच्चापन रह जाएगा। तो बिल्कुल आपने इसको कच्चापन नहीं रहने देना। आँच आपने अपने इस तरह रखनी है ताकि आपके जो पराठे में जले ना, बल्कि आस्ता स्लोली स्लोली तैयार हों। तो ये तैयार हो रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं इस तरह के लगते हैं। ये ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल फ्लफ़ी सॉफ्ट किस्म के जो पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें बड़े आराम से ज़बरदस्त किस्म के पराठे तैयार हो रहे हैं। ये पराठा आप देखें कितना खूबसूरत, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे देखने में खूबसूरत लग रहा है वैसे ही खाने में भी ऐसा जायका बहुत अच्छा है। तो इस तरह अपने सारे बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे पराठे आपको पसंद आएँ तो इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।